जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। तो आज हम इस गांव में आए हैं, गांव में पहुंचे हैं चुनाव चर्चा करने के लिए। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और चुनावी बिगुल बज चुका है। चारों तरफ से हर जो दावेदार है चुनाव के अंदर, जो अपनी अपनी जगह से वो प्रचार और प्रसार के लिए दौड़ भाग करने शुरू कर दी है। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, और 5 साल में जो वर्तमान सरकार रही उसके 5 साल का कार्यकाल किस तरह से रहा, कैसा रहा। और इन ग्रामीणों से जानेंगे। सबसे मेन मुद्दा है वो भ्रष्टाचार, जिस पे शायद ही कोई बात करता हो। कोई भ्रष्टाचार के ऊपर बात नहीं करता, सभी मुझे क्या मिला, मुझको क्या देंगे, इसी तरह की बात होती है। पर कोई भी भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं करता। जो वर्तमान सरकार है तो चारों तरफ हल्ला कर रही है कि महंगाई महंगाई, तो महंगाई कितना बहुत बड़ा मुद्दा है कि नहीं है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो क्या नाम था आपका? वर्तमान सरकार ने, गहलोत सरकार ने की, उससे आप संतुष्ट हो कि नहीं हो? इस 5 साल में अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम किया गहलोत जी ने, जो इस 5 साल में बहुत अच्छा विकास भी किया है। इस 5 सालों में बहुत अच्छा विकास किया बताया जा रहा है। मीडिया में आपने भी सुना होगा कि इन 5 सालों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कहना चाहोगे? भ्रष्टाचार तो है लेकिन विकास भी है। तो भ्रष्टाचार और विकास साथ में कैसे हो सकता है, बताओ? वो दोनों भी हो सकते हैं। कैसे? विकास होगा तभी तो भ्रष्टाचार होगा, कुछ काम ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार। पहले कभी आपने 2 या 3 महीनों में डामरीकरण की सड़कें टूटते हुए देखी थी? इससे पहले 2-3 बने, अभी तो हमारे तो बनी नहीं, पहली बार बनी। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखी थी आपने? वो भ्रष्टाचार है तभी तो खराब हो रहा है। तो वो तो बीच में भ्रष्टाचार हो रहा है, गहलोत जी की गलती नहीं है। इसमें सरकार कहीं भी दोषी नहीं है। सरकार दोषी का, वो क्या कर सकती है? बीच में बिचौलिए बैठे हैं, वो पैसे। विकास के साथ भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। विकास कौन सा हुआ है ये मेरे को गिनाओगे थोड़ा सा? हमारे गाँव में तो विकास काफी हुआ है। क्या हुआ? जैसे हमारे जैसे स्कूलों का क्रमोन्नत हुआ है, पक्की रोड डामरीकरण बनी है, ट्यूबवेल हुए हैं, घर घर कनेक्शन हुए। अच्छा, कम से कम भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो। और ये मेरे हिसाब से आप भी चाहते होंगे। वो चाहते हैं लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए ना तो लोग इसमें गलती नीचे वालों की ज्यादा है। जैसे अभी मैं जाऊंगा किसी काम के लिए, जैसे आपके पास आया, आपको काम कराना पड़ेगा मेरे को। जैसे लाइट कट गई, मेरे तो लाइट है ही, तो आप बोलोगे कि भाई 50 रुपया लगेगा कनेक्शन देना है, फ्यूज जोड़ना है तो 50 रुपया लगेगा। हाँ, तो उसमें दोषी तो देने वाला भी हो गया। देने वाला ज्यादा दोषी है। तो नीचे वाला कैसे? नीचे वाला कैसे? तो देने वाला हो गया। वही तो नीचे वाला ही लेने वाला और देने वाला दोनों की गलती है। आप सरकार को वैसे बता रहे हो कि सरकार का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा, तो जो इन 5 साल के अंदर, मैं मेरे गांव का बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको गांव में देखो, बात होगी तो पूरे प्रदेश की होगी ना, एक जगह की तो होगी नहीं। तो इन 5 सालों के अंदर जो ये पेपर लीक हुए, इसको क्या कहोगे? वो पार्टियां जो पैसे इकट्ठे करी कहाँ से आएंगे? बात सुनो कि अब जैसे देखो, जो पार्टियां आप इलेक्शन में इतना खर्चा कर रहे हैं, वो कहाँ से आएगी? पेपर लीक करेगी तभी तो पैसे आएंगे। तो वो जनता को लूट के करेगी, और कहाँ से? तो ये तो गलत बात नहीं है। गलत तो नहीं है, तो ये आप इसका समर्थन कर रहे हो? सबको पता है। नहीं, तो ये तो आप समर्थन कर मैं रहे हो। समर्थन भ्रष्टाचार पर नहीं कर रहा हूँ, मैं समर्थन विकास कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि ये जो पैसा है ना, वो जनता का पैसा है। जनता से तो कोई राय नहीं ले रही। जनता से कोई राय नहीं ले रही है। सरकार काम देगी तभी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना, काम ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार अब कैसे? मेरी बात सुनो, अगर एक परिवार जो है वो कर्जे से पहले से कर्जे में डूबा हुआ है, ठीक है, और वो परिवार, उसका परिवार का मुखिया जो है, वो अगर मतलब ब्याज पे लाकर या उधार लाकर के घी पिए या अपने मतलब बच्चों को पिलाए, तो उसको कैसे देखोगे? वो तो वही क्या करेगा? वो गलत नहीं है। तो अपना जो राजस्थान है वो पहले से कर्ज में डूबा हुआ है, और अपने मुख्यमंत्री जो है वो फ्री में रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो ये गलत नहीं है? फ्री वाली रेवड़ियां तो गलत है। गलत है। इतना पैसा मोबाइल में खर्च करे, उतना पैसा विकास में खर्च किया जाता। हाँ, या नई वैकेंसी निकाल के, जैसे स्कूलों में पद खाली पड़े हैं उनको भरना है, पुलिस के पद खाली पड़े उनको भरा जाए। ऐसे बिना मतलब के हर के खाते में 5-6 हजार रुपए डाल दो, वो कोई तुक नहीं है। उससे जनता क्या है कि एक तो निकम्मी हो जाती है, और दूसरा देश जो है वो कर्जे में डूब के और कमजोर हो जाता है। वो गलत है, रेवड़िया तो गलत है, बिल्कुल भी गलत है। गलत है, इसका समर्थन करते हो? बिल्कुल नहीं समझते। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो 5 साल मतलब कार्यकाल रहा, इसमें भ्रष्टाचार को भी छोड़ दो। जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ तो विकास हुआ है, तो अपराध जो बढ़े, यहाँ आपराधिक मामले बढ़े, कितने मतलब बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, आपने भी सुने होंगे। तो ये सरकार की नाकामी नहीं है? वो तो है। फिर आप कैसे अच्छा, योगी जैसा मुख्यमंत्री बनेगा ना, फिर मान सकते। योगी भी तो इसी तंत्र का हिस्सा है। तंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसके जैसा नहीं मिलेगा आपको मुख्यमंत्री। और प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहोगे? प्रधानमंत्री तो अच्छे हैं।
तो दुनिया को पता है, दुनिया में अच्छे हम प्रधानमंत्री की तो दावेदार है, हम तो बीजेपी को देना ही देना है। हाँ। लेकिन तो जो इस बार- स्टेट के अंदर हम अलग सोच है और केंद्र की अलग सोच। तो अभी जैसे बांटे जा रहे हैं फूड पैकेट, वो फूड पैकेट जो बांटे जा रहे वो भी गलत है, हैं गलत है। गलत है। और उसके अंदर जो मिर्ची के अंदर पाउडर मिला है वो तो मिला है, तो वो ठेके वाला काम हो गया ना। तो इस बार चलो, इस बार आपका रुख किस तरफ है? हमारा अभी फाइनल टिकट होने के बाद फिर भी एक मानस तो बना होगा किसी हमारा जो विकास करेगा हम उम्मीदवार को देंगे। विकास। तो आप भ्रष्टाचार के साथ भी बता रहे हो कि हमारे गांव में विकास हुआ है। भ्रष्टाचार विकास होगा तभी तो भ्रष्टाचार होगा ना। भ्रष्टाचार मतलब आप ये बताओ, अभी एक 20 मान लो 1 किलोमीटर 10 लाख खर्च नहीं हो रहे, सब बीच में खा रहे हैं। तो मेरे ये- को भी देना है, मेरे को भी देना तो ये भ्रष्टाचार तो खत्म होना चाहिए ना। है। जब रोड में बनेगी नहीं तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ रोड नहीं बनेगी तो विकास नहीं होगा, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। आज जितनी जनता इस भ्रष्टाचार से दुखी है ना, इतनी महंगाई से, बेरोजगारी से नहीं मानते हो? आम आदमी को गेहूं का मिलती आम आदमी अगर आम आदमी को गेहूं का मिलती मिलती नहीं काम को लेकर के उसका काम है। नहीं अकाल पड़ा खा खा के है, वो कहीं है कोई जमाना नहीं है, अकाल है, ये गेहूं फिर मिलते और नहीं है, ये दूसरी झूठी बात बातें हैं। करते हैं। और किसी से क्या नाम है साहब आपका? क्या कहना चाहोगे इस 5 साल को लेकर के? 5 साल को तो लेकर तो आप देख रहे हैं अकाल है और कई अकाल तो खैर देखो, अकाल तो एक प्राकृतिक है, पर दूसरी विकास हुआ कि हुआ आपके गाँव विकास में? तो हमारे तो ये सड़क का विकास हुआ है सबसे पहले। अच्छा, अब सड़क सड़क स्कूल बनी है, एक सड़क से विकास नहीं गिना जाता ना। मेरा वगैरह सब और बाकी जो है तो मान लो कि विकास में तो आम आदमी को विकास तो थोड़े मिला है, आम आदमी को विकास थोड़े मिला ही नहीं है। अच्छा, भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार है, हैं? आप ही देख रहे हैं भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। बिल्कुल तो है। भ्रष्टाचार आप क्या सोचते हो, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। होना चाहिए। तो इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? बड़ा बात कौन रही, सरकार है, तो सरकार दे रही, दूसरी कौन दे रही? तो इस मतलब सरकार दे रही है, उसके साथ साथ अपन भी तो दे रहे हैं ना, क्योंकि अपन दोषी हैं, क्योंकि उसको वोट देते हैं इसलिए दोषी है। वोट देते हैं उसकी भी दोषी है, और दूसरा भ्रष्टाचार अपने थ्रू ही होता है, क्योंकि अगर आप रिश्वतखोर को रिश्वत नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। तो अपना काम नहीं होता, रिश्वत देनी पड़ती है, अगर नहीं दे तो कहाँ जाए? देखो, काम नहीं होने के, काम करवाने के और भी तरीके हैं। और तरीके तो कोई ये है कि आपको एक ही जगह 4 चक्कर निकालने पड़ेंगे। शक्कर जार पर आप ठान लो कि मैं रिश्वत तो नहीं दूंगा, तो आपका काम तो होना ही होगा। नहीं होता है, काम तो होगा, काम इसमें अटका देते होता ही नहीं है, क्या होता है? कितने दिन अटकाएगा? उनको भी अपनी नौकरी करनी होता है। वही करो, उसकी पैर में उसके हाथ है ना। तो अब आप क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो कि वापिस रिपीट होनी चाहिए सरकार? क्या नाम बताओ आपका? और कौन बात करना चाहेगा? ये युवा आए खड़े हैं, देश का भविष्य है युवा। क्या नाम है साहब आपका? रेडी है कहीं कर ली बात, भ्रष्टाचार बहुत है, हर आम आदमी भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। किसी भी आम आदमी का किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ काम नहीं होता है, मानते हो इस चीज को? नहीं होता, और पैसे वाले और पहुंच वालों का होता है। होता है। हैं? तो आम आदमी जितना भ्रष्टाचार से दुखी है, इतना मेरे हिसाब से महंगाई और इससे नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार और बहुत दुखी है। तो क्या कहना चाहोगे कि भ्रष्टाचार देश से खत्म होना चाहिए कि इसी तरह से चलना चाहिए? नहीं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए सर। तो कुछ लोग तो आपके साथी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार और विकास साथ साथ चलेगा। ऐसा कोई होता है सर, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए ना। अगर भ्रष्टाचार देश से खत्म हो जाए तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर अपने देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो आज भी भारत जो है वो सोने की चिड़िया है। मानते हो इस चीज को? किसी बात की कमी नहीं है। भ्रष्टाचार ने पूरे देश को मतलब नीचे धकेल रखा है। भ्रष्टाचार खत्म होता तो होना चाहिए सही। बिल्कुल। 24 घंटे सुबह से शाम तक पूरी रात 24 घंटा ड्यूटी देते हैं। रोड पे पड़े हुए एक्सीडेंट वालों को लेके जाते हैं। और ड्राइवरों का भी परिवार है, उनको तनख्वाह मिलती है 8,000। मैं आपको बता दूं इस मामले में क्या हुआ है। ये अपनी जो 8,000 जो आप तनख्वाह बता रहे हैं, उसी मानदेय को लेकर के उन्होंने हड़ताल की थी। हड़ताल भी की, लेकिन हड़ताल की थी, और हड़ताल करने के बाद में क्या किया कि उन कर्मचारियों को पूरे के पूरे एक साथ निष्कासित कर दिया सरकार ने कि इनका मानदेय बढ़ेगा नहीं, और आपने ये इमरजेंसी सेवाएं हैं जो उसको वाकई किया है कि आपको सबको निष्कासित किया जाएगा। तो उसके बाद से ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जो इतने पैसे जो ये मिर्ची पाउडर और ये बिक्री कर रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं,
वो पैसे यदि इनको होते जो 24 घंटा देश की सेवा कर रहे हैं, आप दोनों तरफ की बात कर रहे नहीं, हैं। उनको वो फ्री वाली रेवड़िया इनको क्यों नहीं दिया? तो एक तरफ तो आप जनता के मतलब ये सरकार के साथ खड़े हो और एक तरफ नहीं, मैं तो पहले ही बोला था फ्री वाली रेवड़िया गलत है। हाँ, तो फ्री वाली तो गलत है। हाँ, तो उसकी जगह इतना आप मुझे ये बताइए- परमानेंट कर देते, 8,000 रुपए ले रहे हैं, 24 घंटा सेवा कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में ये मौत के मुंह पे खड़े थे। और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इन्होंने ड्यूटी किया, इन्होंने पूरा काम किया कोरोना के टाइम। इनका हम दिया जला के धन्यवाद किया, फिर भी गहलोत सरकार इनको देख नहीं रही और आज और फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है। आप आज मानते हो कि इस आज के दौर में 8,000 रुपए में घर का गुजर बसर होना संभव है? कोई असंभव है, बिल्कुल असंभव है। अच्छा, उसके बाद क्या किया बताओ आप आपको? उसके बाद में एक सरकार की और जो इस अनुबंधित कंपनी है उसकी गाइडलाइन है कि नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद में 1 साल का अनुभव होना चाहिए और दूसरा जो पायलट है उसका भी 1 साल का अनुभव होना चाहिए। और इनको निष्कासित करने के बाद में जिनको सरकार ने लगाया उनके पास किसी भी तरह का प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये तो भ्रष्टाचार है। तभी तो बोल रहा हूँ, फिर एक साइड फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, एक साइड ये इनको 8,000 रुपए नौकरी ये भी निष्कासित कर रहे हैं। और दूसरा जो एम्बुलेंस है सरकार की मिली भगत कहो या कंपनी और कर्मचारियों की मिली भगत कहो, तो कंपनी सरकार हुई है और किसकी? हाँ, तो कंपनी और उनकी मिली भगत कह दो आप। कई गाड़ियां जो एम्बुलेंस है वो उस जगह से हिलती नहीं है और कागजों में ऑनलाइन बताई जाती है, रोज उनका मतलब ऑनलाइन आना जाना होता है। वो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है ना। तो भ्रष्टाचार ने तो पूरे देश को खोखला कर दिया। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।